हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिलेक्शन तक यूट्यूब चैनल। तो आज अपन जो करने वाले हैं मैथ में वो करेंगे भाई क्यूब। तो क्यूब हम इसका सिंपल वे में देखें, जो आप इस पे काम करने वाले हैं वो करेंगे। कोई भी सेम संख्या होगी उसको लगातार 3 बार गुना करना या किसी भी संख्या की पावर 3 करना ही क्या कहलाता है, क्यूब कहलाता है। तो इस पे जो आज हम काम करने वाले हैं वो एक 4 तरीके से करने वाले हैं। वो केवल करेंगे आज, केवल 2 ही संख्या पे काम करने वाले हैं। ना तो एक संख्या पे करेंगे न 3 संख्या पे, खाली 2 ही संख्या पे काम करेंगे। और वो भी हम इसको 4 तरीके से इस पे काम करने वाले हैं। वो क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमें सुविधा मिलेगी उसके अकॉर्डिंग हम उन पे काम करने वाले हैं। रही बात आप कहोगे 2 या अंकों पे, तो 1 से लेके 9 तक कितने अंक होते हैं? सभी में एक, अपने आप में एक अंक होता है। आप कहोगे 8 है तो 8, उसमें अंक तो क्या है, एक ही है, लेकिन वो भाग किसका ले रहा है, 8 का। तो यहाँ पे हम जब काम करेंगे तो कम से कम आपको 1 से लेके 9 तक आपको क्यूब याद करनी जरूरी होगी। इसकी वजह से मैंने 1 से लेके 9 तक यहाँ पे क्यूब पहले से लिख दिए। ये अपने काम आएगी, इनको ज्यादा रट्टा नहीं लगाना, बस आप इनको देखते रहो, याद अपना आप हो जाएगी। कोई भी किसी भी चीज को ज्यादा रट्टा नहीं लगाना, बस उस पर काम करना है, वो चीज अपने आप याद हो जाएगी। तो क्यूब केवल 2 ही संख्या पे जब हम क्यूब करेंगे तो सबसे पहले अपन जो काम करने वाले हैं, पहला जो तरीका रहने वाला है वो रहेगा, शुरू की जो संख्या होगी वो क्या रही, 1 रही, और जो दूसरी जो संख्या होगी वो क्या रही, x रही। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दहाई का जो अंक होगा ना, 10 प्लस जो वैल्यू रहेगी, इंग्लिश में इसे कहते हैं 10 प्लस वैल्यू, दहाई का जो अंक रहेगा वो क्या रहेगा आपका 1। और यूनिट डिजिट कोई भी संख्या हो, कोई भी डिजिट हो, तो पहले इस पे काम करेंगे। दूसरा जो पैटर्न है उस पे जो काम करेंगे वो काम करेंगे, पहले कोई सी भी संख्या हो और दूसरा जो आपका यूनिट डिजिट होगा वो क्या रहे, 1 रहने वाला है, उस संख्या पे हम करेंगे। आप हो गया ऐसे कोई उदाहरण, आप इसका उदाहरण ले सकते हो, 21 ले सकते हो, 31 ले सकते हो, 41 ले सकते हो, 51 ले सकते हो। इसके एग्जाम्पल 11, 12, 13, 15, 19 ले सकते हो। दूसरा हम लेंगे कोई भी सेम संख्या। तीसरा जो हम लेने वाले हैं मेथड, वो कोई भी 2 संख्या सेम, कोई भी सेम संख्या, जैसे 55, 44, 66, 88, 11, ऐसी संख्याओं की जब हम करेंगे तो इस पैटर्न पे करने वाले हैं। और लास्ट जो बचा, फिर भी जो संख्या होती है, कभी ऐसा मैचिंग ना हो तो पता है कि संख्या 2 ही में रहेगी तो एक्स वाई तो रहेगी, तो हम जो चौथा जो पैटर्न रहने वाला है वो हम ले लेते हैं भाई एक्स और वाई। इसको आप वाई एक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि एक्स वाई का मैंने कोई निश्चित डिजिट नहीं लिखा है, तो इस तरीके से आप इसको उल्टा सुल्टा कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्लियर है, 10 प्लस जो वैल्यू रहेगी वह क्या रहेगी, 1 रहेगी। यहाँ पे यूनिट जो डिजिट है वो क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है। और यहाँ पे दोनों ही संख्या सेम हो तब हम उस पे क्या काम, कॉन्सेप्ट के जरिए काम करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। लास्ट जो बचा वो सब में ही चलने वाला है। आपको फिर इन तीनों की जरूरत क्या पड़ी, जब आप इस पे ही जब काम सिखा रहे हो तो भाई कहीं ना कहीं ये चीजें भी अपने आप में इजी होगी, तभी हम इस पे काम बता रहे हैं। तो सबसे पहले कर रहे हैं अपन फर्स्ट मैटर पे, इस पे काम करने वाले हैं। तो हम देखते हैं, आपको करना है अभी सबसे पहले जैसे 12 का क्यूब करना है, ठीक है। आप 12 का अगर क्यूब करोगे तो करना क्या है आपको, सबसे पहले 1 का 1 लिख दो, ठीक है। इसके बाद 2 का 2 लिख दो, दूसरा अंक लिख दो, फिर 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 4। फिर 2 का क्या कर दो आप, क्यूब कर दो। तो 2 का जो क्यूब होता है, मैंने कहा था कि जब अपन इस पे काम करेंगे तो कम से कम अपने पास 1 से लेकर 9 तक घन याद होनी चाहिए। अगर घन आपको याद नहीं है, कहने का मतलब अगर आपको क्यूब याद नहीं है, कोई नहीं, इनको बस आप देख के ही लिख सकते हो, ऑटोमेटिक याद चीजें होने लग जाएगी। तो 2 का जो क्यूब होता है ना वो रहेगा भाई 8। पहला काम क्या किया, जो संख्या थी उसको ऐसे कैसे लिखा, बस थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है, इनको थोड़ा दूर दूर देखो, 1 का 1 लिख दिया, 2 का 2 लिख दिया,
दोबारा इस 2 का क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। 30 पर जब मैंने यहाँ पे किया तो इसका क्या कर दिया मैंने, क्यूब कर दिया। दूसरा जो काम करना है आपको वो क्या करना है, इसका डबल कर दूं तो 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। अब आप इसको सबको जोड़ दो, इसको जोड़ोगे तो भाई 8 का 8, 8 और 4 12, असल पाई 1। अब जो एक हासिल बची वो आप यहाँ पे जोड़ोगे तो 2 और 1 3, 3 और 4 7 और ये 1 का 1 है, तो आपका जो 12 की जो क्यूब बनेगी वो बनेगी 1728। और एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं। आपको कहें कि बताओ भाई 15 की क्यूब बताओ, तो करना क्या है भाई, 1 का 1 लिख दो, 5 का 5, फिर इस 5 का क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो। तीसरे नंबर पे जो आप इस पे काम करने वाले हो वो कर दो इस 5 का क्यूब। तो 5 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 125। आप बोर्ड पे देख सकते हो 125। दूसरा जो काम आप इस पे काम करोगे वो क्या करोगे, जो बीच की जो संख्या है वो इसका डबल करोगे। तो 5 का डबल कितना होता है, 10। 25 का जो डबल होता है कितना होता है, 50। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको इसमें जोड़ मजबूत होने चाहिए, चीजें जोड़नी आनी चाहिए, आपका काम फिट है। तो यहाँ पे एक चीजें सीधी हमने जोड़ दी, लेकिन हमने जैसे 15 का क्यूब की तो इसमें एक चीज सीखने को मिली, हमेशा यहाँ पे क्या लेना, हमेशा एक यूनिट का, इकाई का अंक ही आपको रखना है, हमेशा एक एक जोड़ के चलते हुए चलना है। 5 का 5 रख दिया। अब बचा 12। 12 क्या आपकी हासिल, तो 12 इस यहाँ पे उठा के लेके आओगे तो 12 को आप देखोगे यहाँ, इनको जोड़ना है तो 5 और 2 7 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब देखना 5 और 2 7 और 1 8, 8 आप इसमें जोड़ दो, ठीक है। 8 क्या क्या हासिल, 8 5 13, असल पाई 1, तो 1 तो थी हासिल और 1 ये रही, 1 और 1 2, तो 2 और 1 3, तो 33 75 आपका क्या है भाई, 15 का क्यूब। और देखते हैं आपके पास आ जाए भाई 14 का क्यूब, ठीक है। तो 1 का 1 लिख दो, 4 का 4 लिख दो, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा भाई, 64। दूसरा काम आपको क्या करना है, इस 4 का डबल क्या हो जाएगा भाई 8 और इस 16 का डबल होगा क्या 32, इनको जोड़ दो। क्या क्या जोड़ना है, खाली एक एक, ये 4 का 4 रहा, बचा 6, 6 यहाँ पे हासिल रही, तो 6 और 6 12, 12 और 2 14, असल पाई 1। अब देखना एक हासिल जो है 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 यहाँ पे हासिल के रूप में लिख दो। अब इनको जोड़ना है, 5 और 4 9, 9 और 8 17, असल पाई 1 और 1 जो था और 1 ये रहा, 1 1 और 1 2, कितना हो जाएगा 27 44। और देखते हैं आपके पास आ जाए 11 का, ठीक है भाई। 11 की अगर आप क्यूब करोगे तो क्या होगा भाई, आप कहोगे आपने तो यही कहा था कि एक लिख दो, दूसरा यहाँ पे भी एक लिख दो, फिर एक का क्यूब करो, नहीं एक का स्क्वायर करो, तो एक का स्क्वायर भी एक आएगा और एक की क्यूब भी एक आएगा। दूसरा काम आपने बताया था, यहाँ पे क्या कर दो, इनका स्क्वायर, नहीं इनका दोगुना, ये भी दो ये भी दो, एक का दोगुना 2, इनको जोड़ दो, ये तो आसान सा हो गया। तो कितना है 1331, एक का एक लिख दिया, 2 और 1 3, 2 और 1 3 और एक का 1, ये आपका, ये कॉन्सेप्ट था जब आपका पहला कॉन्सेप्ट था। जब आपके पास आ जाए कि कोई भी 10 प्लस वैल्यू या दहाई का जो अंक क्या हो आपके पास 1, तो आप सीधा इस पैटर्न पे काम कर सकते हो। आगे चलते हैं भाई, जो पैटर्न आपके पास है भाई वो क्या है, जब आपके पास पहला अक्षर कोई संख्या आ जाए लेकिन दूसरा जो अक्षर हो वो कंडीशनल है, वो क्या है 1,
तो ऐसी संख्या कौन सी बन सकती है, जैसे आपको कहे कि बताओ 21 का, ये बताओ 21 का क्यूब बताओ, तो आप क्या करोगे, जिस तरीके से आप इसमें क्या दे देते, एक लिखा, फिर दो लिखा, फिर दो का स्क्वायर किया, फिर आपने दो का क्यूब किया। अब क्या करना, आपको उल्टा लेना है कि यहाँ पे क्या लिखा आपने, एक लिखा, फिर क्या लिखोगे यहाँ पे, दो लिखो, दो का स्क्वायर कर दो 4, फिर इस दो का क्यूब करोगे तो कितना आया 8। फिर क्या करो, जो बीच की संख्या थी वो क्या करते हैं, डबल, दो का डबल 4, 4 का डबल 8, इनको जोड़ दो, एक का एक, 4 और 2 6, 8 और 4 12, 8 और 1 92 61। आगे देखो और अच्छे से, आपके पास आ जाए 24 का क्यूब, 24 का नहीं, लास्ट में एक होना चाहिए, आपके पास आ जाए 41 का क्यूब। तो 41 का जैसे आप क्यूब करोगे तो भाई यहाँ पे क्या करोगे, एक लिख दोगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे, 4 लिख दोगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 4 का जो क्यूब होगा वो 64। आप एक चीज देख पा रहे होंगे, हमेशा जब इस क्रम से चलता है, एक किया ये संख्या 4, फिर इस 4 का स्क्वायर किया, फिर 4 चौके 16 और 16 चौके 64, कहने का मतलब क्रमानुसार आप ऐसे भी इन चीजों को समझ सकते हो। ये संख्या थी, इस संख्या के आप स्क्वायर करोगे, फिर स्क्वायर के बाद या तो इसको गुणा कर दो यहाँ पे, या फिर क्या करो, इसका क्यूब यहाँ पे कर दो। क्या करना है दूसरा काम, पहला काम हमने ये कर दिया, दूसरा काम क्या करना है, इसका डबल, 16 का दुगुना 32 और 4 का दुगुना 8, इनको जोड़ दो, तो एक का एक, 8 और 4 12, असल पाई एक, एक का जोड़ना है भाई यहाँ पे, तो 6 और 1 7, 7 और 2 9, ठीक है। हासिल यहाँ पे कितने बची, 3 और 1 4, 4 इसमें जोड़ दो, 64 और 4 68,921, ये आपका आंसर रहने वाला। और एक क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि बताओ 61 का बताओ, 61 का क्यूब, तो कैसे करोगे, अच्छा सा पैटर्न, एक का एक, 6 का 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई 36, और 6 का जो क्यूब होगा वो कितना हो जाएगा 216, बोर्ड पे देख सकते हो। दूसरा काम आपके पास आता है, ये 72 का हो जाएगा, 7 72 6 12, इनको बस जोड़ना है। दूसरा काम कहाँ पे, एक एक अंक, यहाँ से भी आपको एक अंक लेना है, यहाँ से भी आपको एक अंक लेना है, यहाँ से भी आपको एक अंक लेना है, और यहाँ से भी आपको पूरा पूरा लिख लेना है बाद में जो बचेगा। तो भाई यहाँ पे आप एक एक को जोड़ोगे तो एक आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 6 और 2 8, क्या बची हासिल, हासिल को यहाँ पे लिख लो, तो 1 और 6 7, 7 और 2 9, ठीक है। आगे क्या बचा भाई, 3 और 7 10, 10 को यहाँ जोड़ दो, तो 216 और 10 236, तो 22 और 81 क्या आ गया आपका 61 का स्क्वायर। और देखते हैं 51 का क्यूब, तो 51 का अगर आप क्यूब देखते हो तो क्या करोगे भाई, एक का एक लिख दो, 5 का 5, दूसरे पे क्या करोगे 5 का स्क्वायर 25, और 5 का क्यूब 125। आपको दूसरा जो काम करना है वो क्या करना है भाई, इस 25 का डबल, 25 का डबल कितना होता है 50, और 5 का डबल 10, ठीक है। तो एक का एक, 5 का 5, अब क्या बची हासिल, हासिल को क्या करोगे यहाँ पे, तो 5 और 1 6, 5 और 2 7, इसमें जोड़ दो 125 और 7 132, ठीक है। ये आपका आंसर, हमने दो पे काम कर लिया। अब आता है आपका तीसरा यूनिट पे, एक्सरसाइज। इसमें क्या रखिए, कोई भी दो संख्या सेम है, जैसे मैं कहूँ सबसे पहले आप करो 22 का क्यूब, तो करना क्या है, आप इन सारों का क्यूब कर दो, ठीक है। मतलब जो संख्या सेम है ना, तो एक ही संख्या सेम है, तो इस संख्या का चारों जगह क्या कर दो क्यूब कर दो। कहने का मतलब 2 की क्यूब क्या होगी 8, यहाँ पे 2 की क्यूब 8, यहाँ की 2 की क्यूब 8, और यहाँ पे 2 की क्यूब 8। आप कौन से किया, आप चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, किसी को भी। आगे देखो दूसरे नंबर क्या करते हैं, इसका भी डबल कर दो और इसका भी डबल, फिर इनको अच्छे से जोड़ दो, तो 8 का 8, 8 और 6
14, असल पाई 1, एक हासिल थी, यहाँ पे जोड़ो 8 और 1 9, 9 और 6 15, असल पाई 1, एक हासिल थी और एक ये, तो कितना हो जाएगा? रुक जाओ। तो भाई देखो, इसमें एग्जाम्पल इनमें होती है सेम संख्या, तो सेम संख्या होती है 22 का क्यूब करेंगे। तो करते क्या है भाई, ऐसे इस पैटर्न पे कि जो भी एक संख्या ले लो, चाहिए ये 2 ले लो, चाहिए ले लो, इनका क्या कर दो आप 4 पर क्या कर दो, इनकी पावर 3 कर दो। तो 2 की पावर 3 करोगे कितना आ गया 8, यहाँ पे भी 2 की पावर 3 8, यहाँ पे 2 की पावर 3 8, यहाँ पे भी 2 की पावर 3 8। दूसरा काम अपने क्या होता है, जो बीच की संख्या होती है इनका क्या करते हैं डबल, 8 8 16 और 8 8 16। अब इनको अच्छे जोड़ दो, 8 का 8, 8 और 6 14, असल पाई 1, 1 और 1 ये रहा, 8 और 2 10, 10 और 6 16, असल पाई 1, एक हासिल थी और एक ये 8 और 2 10, 648। और लेते हैं एग्जाम्पल, आपके पास आ जाएगा जैसे आ जाए 44 का, ठीक है भाई। तो क्या करोगे, 4 का क्यूब याद होना चाहिए, तो 4 का क्यूब होता है 64, ये भी 64 और ये भी 64, ये भी 64। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है जब दोनों संख्या सेम हो तो हम इस पैटर्न पे काम करते हैं, मतलब किसी भी एक संख्या ले लो उसका क्या करते हैं हम क्यूब करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने 4 का क्यूब कर दिया चारों जगह। दूसरा काम करते हैं तो इनका डबल कर दो, 64 का डबल 128, फिर इनको अच्छे से जोड़ दो। जोड़ा तो क्या है, यहाँ पे एक अक्षर लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, बचाइए 6, 6 यहाँ पे हासिल के रूप में जुड़ जाएगा। तो 6 और 4 10, 10 और 8 18, असल पाई 1। देखो असल 1, यहाँ पे लेना था हमें 1 यहाँ, तो बाकी जो भी बचा है वो क्या बचेगी हासिल, हासिल कहाँ रखेंगे यहाँ, तो 6 और 1 हासिल 7, 7 और 12 19, यहाँ पे रख दो, ठीक है। ये 19 क्या थी हासिल, तो 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 का 1, असल पाई 2। अब देखो 2 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 12 21, यहाँ पे जोड़ दो, ठीक है, ये हासिल आपकी। तो 4 और 1 5, 6 और 2 8, ठीक है भाई। आगे देखते हैं और लो एग्जाम्पल, आपके पास आता है 55 का, कैसे करोगे भाई, 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125 और 5 का क्यूब 125 और 5 का क्यूब 125। रही बात बीच के क्या कर दो इनका डबल, 250 ये 250। करना क्या है, जोड़ना है, तो 5 का 5 बचा क्या 12, 12 को इसमें जोड़ दो, ठीक है। तो 5 और 2 7, ठीक है। अब देखो हासिल कितनी बची, 2 और 1 3, 3 और 5 8, ठीक है भाई, और 2 और 1 3, कहने का मतलब अच्छे से हम कितने हासिल पाई 38, 38 को यहाँ पे करो, 8 5 13, असल पाई 1। अब इनको करो 3 और 2 5, 5 और 5 10, असल पाई 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये क्या थे आपकी हासिल। तो कितना आया भाई 162, ठीक है। जैसे अपन लेते हैं एक एग्जांपल और, 33 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, 3 का क्यूब 27, यहाँ पे 3 का क्यूब 27, यहाँ पे 3 का क्यूब 27, यहाँ पे 27, इनका बीच में क्या करता है डबल, यहाँ पे भी डबल, इनको जोड़ दो, तो 7 का 7 रहा 2, तो 2 इसमें आके जोड़ोगे हासिल के रूप में, तो 2 और 7 9, 9 और 4 13, असल पाई 1,
एक हासिल पाई, एक और दो तीन, तीन और पांच आठ, आठ इसमें आप जोड़ दो तो 8 से 7 15, 15 और 4 19, असल पाई एक। अभी जो हासिल बची 5 और 2 7, 7 और एक हासिल वो 8, 8 इसमें जोड़ोगे तो 27 और 8 35,937। ठीक है, ये किसमें किया? जब कोई भी संख्या के सेम अंक हो तो आप इस पैटर्न पे काम कर सकते हो। और देखो ये निकलवा रहा है क्यूब, और क्यूब निकलवा चाह रहा है वो, तो आपको कभी भी वो नहीं चाहता कि आप पूरे निकालो। तो आप 2 अंक भी पिछले निकाल लेते हो ना, तो आप बहुत कुछ काम कर सकते हो। क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में बाई ऑप्शन होता है, तो बाई ऑप्शन से आपको मदद मिलेगी। कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन ऐसा तो है नहीं कि सारे इतने मिले, आपके पीछे के 2 अंक भी ले लेते हो ना, और 2 अंक आप आसानी से कुछ ही सेकंड में ले लेते हो। ये तो तब की बात है जब अपने पूरी संख्या की मतलब कि निकाल रहे हैं, किसी भी संख्या की क्यूब कर रहे हैं, तो पूरी संख्या आपको 2 अंक बहुत है। वो आपसे कभी नहीं चाहता कि आप वहां पे बैठ के जोड़ बाकी करो, वो बस आपसे प्रैक्टिस हो रही है। वरना तो आपका 2 ही अंक में काम है, कहीं भी देख लो 2 अंक तुरंत आते नहीं आते, तो बस यहीं पे आपका काम खत्म है। कहीं भी ऑप्शन में देखो 2 अंक क्लिक करते थे। ठीक है, अब देखते हैं हम, तो जो अपना पैटर्न आता है वो एक्स वाई पे आता है। कहने का मतलब इधर कुछ संख्या और उधर कुछ संख्या हो, या कहने का मतलब अब तक जो हम सीखा था उसका भी एक ही पैटर्न हो सकता है। वो कैसे? तो सबसे पहले भाई हम बता दें आपको, जब भी ऐसी संख्या के जब आप होल क्यूब कर रहे हो, तो अब तक भी जो हमने किया है ना, वो कुछ हटके चीजें नहीं की, वो हमने उसी पैटर्न पे काम किया था जब a प्लस बी का होल क्यूब पे ही काम किया था। तो हम आपको बता दें कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है ना, वो क्या होता है? a का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में b, यही होता है। ठीक है, अब तक भी आप जो देख पाएंगे इन्हीं चीजों पे आपने काम किया है, इन तीनों, और इसमें भी हम इसी पे ही काम करने वाले हैं। कैसे? सबसे पहले जैसे हम करते हैं 23 का, तो करना क्या है? सबसे पहले इसका क्यूब कर दो, तो 2 का क्यूब कितना होता है भाई? 8। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 का क्यूब क्या कर दो? 27। फिर करना क्या है? पहला क्यूब कर दिया, दूसरी संख्या क्यूब कर दिया, और आगे क्या करना है? इसका आप क्या करो? स्क्वायर। इसका क्या करो? स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 की 12 लिख दो। दोबारा यहाँ पे क्या लिखना है? 3 का स्क्वायर 9, और 9 दूनी 18, छाप दो ये का ये। ठीक है, अब दूसरा जो काम कर रहे थे हम अपन यहाँ पे, वो क्या कर रहे थे? इन दोनों का डबल, 12 का डबल 24 और 18 का डबल 36। अब इनको जोड़ दो, तो क्या हुआ? 7 का 7, यहाँ पे 2 हासिल थे, यहाँ पे जोड़ दो, तो 8 और 2 10 और 6 16, असल पाई 1। तो एक तो ये रहा, और एक वो कैसे? 2, 2 और 3 5, यहाँ पे जोड़ दो, तो 5 और 2 7, 7 और 4 11, असल पाई 1। एक और एक 2, 2 और 3 5, यहाँ पे जोड़ दो, 8 5 13, 13,167 क्या हो जाएगा भाई? 23 की जो आप कहोगे वो चीज दिखाई नहीं थी, जो ये चीज है देखो यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे आपने देखा है कि सबसे पहले यहाँ पे क्या किया भाई? ए क्यूब। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया? 2 का स्क्वायर किया, मतलब ए स्क्वायर बी किया नहीं किया? ठीक है, फिर आगे जो हमने किया यहाँ पे वो क्या किया? बी स्क्वायर ए, मतलब बी गुना बी, और लास्ट में जो हमने किया वो क्या किया? ए का क्यूब। बाद में हमने क्या किया? इसके बाद हमने इसको जोड़ा, इसका 2 गुना किया, तो 2 गुना क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर बी
ये आ जाएगा 3b² है, 2b² है। इनको आप जोड़ोगे तो एक क्यूब का ए क्यूब प्लस में 2b² प्लस में b² कितना हो जाएगा 3b²। ये क्या हो जाएगा 3a² b और ये क्या हो जाएगा a क्यूब। आपका वही पैटर्न निकलने वाला है जिन्होंने अपने इन तीनों पे भी काम इसी पे किया। तो आप ऐसा कोई भी एग्जांपल ले लो उस पर आप काम आसानी से कर सकते हो। जैसे और एग्जांपल के जरिए हम आपको बताते हैं। लास्ट एग्जांपल आज का हम कहते हैं आपको भाई आप करके दिखाओ 56 का क्यूब। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 5 का क्यूब क्या होगा भाई 5 का क्यूब 25, 5 का क्यूब होगा 125। फिर क्या करना है दूसरा काम 5 5 25 और 25 में 150 लिख दो यहाँ पे। दूसरा काम क्या करना है 6 का स्क्वायर 6 6 36 और 36 पंजू 180। ठीक है, अगला काम 6 का स्क्वायर 216। दूसरा काम क्या करना है भाई इनका डबल करना है, बीच वाली संख्या क्या कर दो डबल। तो 150 का डबल कितना होता है 300 और 180 का डबल 360। इनको जोड़ दो, ये आपका क्या हो जाएगा। जोड़ना कैसे, हमेशा एक 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 डिजिट को लेना है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम 6, 21 क्या बचा हासिल वो यहाँ पे जोड़ दो। तो एक का एक 8 और 2 10 और 6 16। ठीक है, यहाँ पे लिख दो आप आगे जाएगी ना सब। तो 2 3 और 1 4, 4 और 1 हासिल कितनी थी 5। ठीक है, इनको फिर करोगे तो यहाँ पे क्या उठ के आएगा 6। आगे देखो 5 और 5 10, यहाँ पे हासिल लिख दो अच्छा भाई 1, 3 और 1 4 और 5 125 और 50 कितना होता है 175। यही आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, आगे आप इस पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस अभ्यास कर सकते हो और भी एग्जाम्पल के जरिए। लेकिन अपना जो कॉन्सेप्ट था वो आज का इतना ही है। बस अब है आपकी मेहनत, आप इस पे कितने भी बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हो। अगर आप इसको घर पे भी इन चीज़ों तीनों पे जो मैंने काम बताया वो भी इन्हीं पे ही बन रहा है। वो बस चीज़ें अलग अलग हमने हाइड करके आपको दिखाई नहीं दी कि वो चीज़ कहाँ से प्रूव हो रही है। लेकिन हमने लास्ट तक एंड तक हमने बताया कि जो चीज़ हमने काम किया वो किस पे काम कर रहे हैं, इन पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ हमें दिखाई नहीं दी। तो ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। कल इस पे काम करेंगे और थोड़ा सा 2 से अगली संख्या मतलब 3 जो संख्या है उनकी क्यूब कैसे करते हैं और क्यूब रूट पे ही काम करेंगे। तो इस पे काम करना